दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में अंतर 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल किया जाए। प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, यानी एक संख्या है उसमें 2 अंक हैं। तो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो मानेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x। तो संख्या क्या बन के आएगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इसके बाद प्रश्न में आगे आपसे ये बोल रहा है कि अंकों के क्रम को बदल दिया जाए। अंकों के क्रम को बदल दिया जाए तो एक नई संख्या प्राप्त हो रही है। तो लिखिए, ये आपकी मूल संख्या होगी। अंकों के क्रम को बदलने पर, तो बताइए हमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा और दहाई का अंक क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिए, जो यहाँ इकाई का स्थान पर है वो दहाई के स्थान पर चला जाएगा और जो दहाई के स्थान पे है वो इकाई के स्थान पे चला जाएगा। क्रम बदलने का मतलब क्या हुआ कि जो इकाई वाला है वो दहाई पर जाएगा और जो दहाई वाला है वो इकाई पर आएगा। तो चलिए, दहाई वाला क्या था x, तो ये हो जाएगा इकाई का, इकाई वाला y था, ये हो जाएगा दहाई वाला। तो नई संख्या क्या निकल के आएगी, 10y प्लस x। आपके प्रश्न में जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है। तो भैया 2 अंकों की संख्या ये वाली है, लिख लीजिएगा पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार तो आपके पास जो मूल संख्या वो क्या है, 10x प्लस वाई। अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या क्या आ गया, 10y प्लस x। दोनों का योगफल कितना है, 121। ये प्रश्न में बोल रहा है। तब इसको सॉल्व करके समीकरण बनाइए। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 121। 10x और एगो x, कौगो x भैया, 11x। y प्लस 10y यानी 1y यहाँ 10y यहाँ, कै y हो जाएगा, 11y। 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई, 11 को उधर भेजिए, यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 11, 11 11 121। समीकरण नंबर 1 क्या बन के आ गया, x प्लस वाई बराबर 11। अब यहाँ लिख लीजिए दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के प्रश्न में एक दूसरा कंडीशन भी दिया है, युगपत समीकरण चल रहा है, 2 समीकरण रहना ही रहना है, हर हाल में 2 कंडीशन देगा, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। सेकेंड कंडीशन में लिखा है तथा अंकों में 3 का अंतर है। अब यहाँ ध्यान से जो मैं समझाने जा रहा हूँ समझिएगा, क्योंकि अंतर जो आंसर है यहीं से डिफरेंट आता है। किसी का कुछ आंसर आएगा, किसी का कुछ आंसर आएगा, अलग अलग आंसर आने की संभावना हो गई, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया है। प्रश्न में सिर्फ लिखा है अंकों में 3 का अंतर है। पहले इसको समझ लीजिए फिर समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में क्या लिखा है, अंकों में 3 का अंतर है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे प्रश्न में ये बोला होता कि इकाई वाला अंक तथा दहाई वाला अंक का अंतर 3 है, बात समझ रहे हैं। अगर प्रश्न में बोलता कि इकाई तथा दहाई के अंकों का अंतर 3 है, तो पहले इकाई वाला लिखते,
फिर दहाई वाला लिखते, दोनों का अंतर यानी घटाना, तो समीकरण 2 इस प्रकार से बनता। अगर प्रश्न में यह लिखा रहता कि दहाई तथा इकाई के अंकों का अंतर 3 है, दहाई तथा इकाई के अंकों का अंतर 3 है, तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बनता। बोलिए, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि अंकों में 3 का अंतर है, तो कुछ बच्चे अगर इकाई वाले को पहले लेंगे, दहाई वाले को बाद में लेंगे, तो ये समीकरण बन के आएगा। अगर कुछ बच्चे दहाई वाले को पहले ले लिए, इकाई वाले को बाद में ले लिए, तो इस प्रकार से समीकरण बन के आता। तो अगर ये समीकरण लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, ये समीकरण लेकर चलेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। दोनों ही सही है, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट नहीं बोला है। प्रश्न में बोला है अंकों में 3 का अंतर है, तो अगर आप ये वाला लेके चलते हैं तो भी सही है, ये वाला लेके चलते हैं तो भी आपका सही है। तो जो बच्चे इस प्रकार से बनाएंगे उसका आंसर कुछ और आएगा, जो बच्चे इस प्रकार से बनाएंगे उनका आंसर कुछ और आएगा। तो आंसर भले ही अलग अलग आए, लेकिन आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम सुविधा के दृष्टिकोण से ये वाला लेके चलते हैं। अंकों का अंतर 3 है, तो हमने मान लिया पहले दहाई का अंक ले लिया, फिर इकाई का अंक ले लिया, अंतर का मतलब घटाना, 3 है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का वैल्यू यानी मान को फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले समीकरण का पहला पद x है, दूसरे समीकरण का पहला पद x है, पहले समीकरण का दूसरा पद y है, दूसरे समीकरण का दूसरा पद y है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, साइन दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का पद बराबर है। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब पद बराबर हो और साइन अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो समीकरणों को जोड़ा जाता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। लिख लीजिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। चलिए भाई, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होता, x 2x, ये प्लस के माइनस का कैंसिल, 11 3 14, x बराबर 14 बटा में 2, तो x का मान क्या आ गया, 7। तो अब x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, x का मान 7 है, 7 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 7, y बराबर 4। y का मान भी आ गया, तो संख्या क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि संख्या मूल संख्या यही है ना, 10x प्लस वाई। तो x का मान कितना आया है, 7 आया है, y का मान 4, तो कितना आ जाएगा, 10 सते 70 प्लस 4 यानी 74। तो संख्या कितना आ गया, 74 आ गया।